ओम शांति। ओम शांति। भाई ठंडा ठंडा बोलते हो, क्या कर रहे हो? ओम शांति। अभी लगता है शांत में बैठे तो तुम आवाज नहीं निकलता है। अभी निम्मा शाम के समय अमृत वेले तो याद के बाद कुछ बोलना नहीं होता है। नहीं, जब अमृत वेले याद में बैठते हैं ना, फिर उठते हैं, फिर मिलते हैं, अच्छा लगता है, उसी स्थिति में रहें। और निम्माशा अमृत वेला मेरे ख्याल है कोई ट्रांसलेशन में कोई शब्द है ही नहीं। सभी को पता है अमृत वेला किसको कहा जाता है। सो भी अमृत वेला 4 बजे साकार बाबा को एक बार कहा, बाबा 3 बजे या 5 बजे? कहा नहीं बच्चा, 3 बजे टू अर्ली है, फिर मुरली नहीं सुन सकेंगे। 5 बजे टू लेट है, 4 बजे एक्यूरेट है। तो मैंने अंदाजा लगाया, अभी सारे आगे तो भारत में अमृत वेला करते थे, अब विश्व के हर कोने में अमृत वेला चल रहा है। ठीक है, अभी यहां कहां अभी शाम है, कहां भी सवेरा होगा। ट्रांसलेशन नहीं आ रही है। नाना कर क्या हुआ है? नाना कर रहे हैं। कान गेट ट्रांसलेशन। क्या हुआ है? नहीं तो यहां से करो। नहीं, यू कान गेट। देखो कुछ फोन करो, ट्रांसलेशन नहीं मिल रहा। नहीं ट्रांसलेशन। शीलू नहीं तो यहां से करो। नहीं तो दादी कहते यहाँ से। कहते ठीक है, अभी कहते ठीक। ये हमारा रॉबिन बैठा है क्या? ओके 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 ओके। तो समझा, जब नमाज शाम के लिए तो अमृत वेला माना, बाबा जगा रहा है अपने आप। कोई कहीं है जिनको अलार्म की जरूरत तो नहीं है, अपने आप नियम अनुसार टाइम, भले सारी रात नींद न भी करे, अमृत वेला। तो गुरबाणी में है अमृत वेला सच नाम बनाया विचार, उस करी एक ईश्वर की याद रहती है, विचार बड़े श्रेष्ठ होते हैं। अर्जुन भाई भक्ति में भी कहते हैं ना, अमृत वेले ईश्वर की याद आती है, विचार और कोई बात का नहीं आएगा। तो ये बाबा भी हमें संस्कार डाल दिया है। अगर अमृत वेला ऐसा हो गया ना, सारा दिन अच्छा, सारा दिन अच्छा। वैसे भक्ति में भी कहते थे, पता नहीं सुबह किसका मुंह देखा, सारा दिन अच्छा नहीं हुआ। ऐसे है ना, किसको अनुभव? सवेरे पता है सारा दिन अच्छा, पता नहीं किसका मुंह देखा, क्या हुआ, सारा दिन अच्छा नहीं हुआ। पर हम सारा सुबह को बाबा को देखा, सारा दिन अच्छा हो गया, आहा सदा के लिए अच्छा हो गया, सदा के लिए अच्छा हो गया। अमृत वेला, अमृत वेला का महत्व भक्ति में भी बहुत है, पर ज्ञान में तो पता चल रहा है ना। तो हमने कहा, बाबा अगर हम अमृत वेले नहीं कर सकते हैं तो आप 5 बजे हमको नहीं मिल सकते हो? कहा नहीं, मैं स्पेशल टाइम देता हूं अमृत वेले बच्चों को,
बच्चों को अमृत वेले टाइम देता हूं, भक्तों को करके खुश करता हूं। जब भी वो भक्ति करेंगे, एक बहन थी, बहुत भक्तिन थी, तो पहले पे जब सेवा पर हम गई, हमारी दीदी की लोग की संबंधी थी, तो मद्रास में गई थी, चेन्नई कहते जहां भी, तो बहुत अच्छी भावान थी, तो उसके घर में गई। नाम लेंगी ना तो पुराने सिद्धि उसको जानते हैं। जब उसके घर में रही ना, तो घर वैसे भक्ति मार्ग के हिसाब से अच्छा था। मैं अमृत वेला करती थी, वो कहती है मैं तो अमृत वेले उठ के सारे घर की सफाई वफाई करना चाहती हूं। तो उस घर में सारी सफाई करना, ये करना, बच्चों को प्यार से स्कूल में भेजना, ये करना, वो अच्छी ड्यूटी है मेरी। फिर 10 बजे भक्ति करती थी। कहते हैं ये टाइम मेरे को 10 बजे जो है ना बड़ा अच्छा, 1 घंटा अभी बैठती हूं ना तो मुझे भगवान की अच्छी याद रहती है। तभी मैंने बाबा को कहा, साकार बाबा को कहा उस बच्ची का, ऐसे बच्चों का भक्ति में आश पूरी करता हूं। पर बच्चों का ये नहीं है, बच्चों को कोई भी सेवा करनी है, प्रवृत्ति तो हमारे पास भी बहुत है, सेवा अवश्य है, पर अमृत वेले के बाद भले सेवा करो। तो लंदन को मैं थोड़ा प्यार एक्स्ट्रा करती हूं। मंदा बहन, कितना भी बड़ा दिन होगा, कैसा भी भोजन बनाना होगा, 2 बजे 3 बजे उठ के भोग बनाएंगे, पर अमृत वेला करेंगे। तो अमृत वेला करने वाले जो है ना, उसके विचार श्रेष्ठ होते हैं। उसको मुख से जैसे अमृत निकलता है, मीठे बहुत होते हैं। दादा वासवानी था, अभी भी उसका दादा जशन है, बड़ा दादा था, मुझे प्यार करता। मैं सवेरे उठती थी, प्रार्थना करती थी, बड़ा प्यार करता था। 8-9 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में। तो क्या है, जितना जितना अपने ऊपर ध्यान रखने वाली आत्मा है, सुस्ती आएंगी तो अमृत वेले आएंगी। फिर मैं पहले जब सेवा पर गई, पुणे में थी, तो माताओं को कहती क्लास में क्यों नहीं आए, कहती थी बड़ा रात को सिर में दर्द था, ये था। फिर मैं चली जाती थी घर में, रात को दर्द था, सुबह क्लास में नहीं आई। क्या कर रही है, घर का काम तो करना ही पड़ेगा ना, पर रात वाली ड्रेस के ऊपर ही है, बोला क्लास में नहीं आ, अमृत वेले क्यों नहीं उठी। रात वाली ड्रेस से कभी अमृत वेला नहीं करना चाहिए। सुन रहे मेरा भाई, रात का ड्रेस पर ही है, गाउन परा है या कुछ परा है, अमृत वेला कर रही है। ये हमारा शान है। अच्छी तरह से उठ के फ्रेश होके रेडियो करके, कोई ने कहा था, पुरानी पुरानी बातें सुनाती हूं, बस कैसे भी करके बाबा ने सिखाया, आदत डालनी चाहिए। तो किसी ने कहा उठ करके जो झुटका जो खाऊं, क्यों नहीं सो जाऊं, फिर जब ठीक हो जाऊं तब उठ के याद करेंगी बाबा को। तो बाबा ने कहा यहां बैठ के झुटका खाएंगी, पता चलेगा झुटका खाएंगी, और वहां घर बैठे कैसे पता चलेगा झुटका खाती हो। इतना अच्छी तरह से बाबा ने समझाया है अमृत वेले का। जो समझदार है ना, ज्ञान में जो आए हैं ना, वो पक्के बनते अमृत वेले से।
नहीं तो भले 20 साल हो जावे, 30 साल हो जाए, 40 साल हो जावे, मेरे ही है, चल रहे हैं। अच्छा बाबा बाबा भी कर रहे हैं, परंतु परंतु तो आज वरदान में बाबा जिसका साथी होकर के बाबा को रखते हैं, सदनाम बाबा हमारा साथ है, मैं बाबा के साथ हूं, साथ रहते 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 अनुभव करते समान बन जाते हैं। तो मेरा बाबा, अभी आप समझ सकते हो, सारी विश्व में अमृत वेले बाबा के बच्चे करेंगे, बाबा वहां हाजिर होगा। इसलिए बाबा व्यक्त हुआ, जहां बच्चे वहां पर मैंने बाबा को कहा, बाबा आप अभी यहां साकार में मधुबन में बैठे हो, कल बॉम्बे में थे, फिर हम मधुबन में आपको याद करें बॉम्बे में। कहा बच्ची जहां बाबा वहां बच्चे, जहां बच्चे वहां बाबा। समझ गए? जवाब ही नहीं मिलता है। जहां बच्चे वहां बाबा, जहां बाबा वहां बच्चे। तो बच्चे समझे ना, जहां बाबा वहां मैं हूं, जहां मैं हूं मेरा बाबा होगा। इतनी ऐसी याद से अवस्था परपक बनती है। समझते हो? परपक का मजबूत बनती है। कुछ भी हो जाए, शरीर को कुछ हो जाए, संबंध में कुछ हो जाए, दुनिया में कुछ हो जाए, सब कुछ हो जाए, पर मैं तो ठीक हूं। कैसे ठीक है? मेरा बाबा जो साथ है, मैं ठीक हूं। ऐसे कौन बैठा है यहां, कुछ भी हो जाए, आश्चर्य की बात ही नहीं है। मेरे मीठे बाबा के ये बोल है, एक अव्यक्त साकार बाबा के, नथिंग न्यू। माना समथिंग न्यू तो होता ही है ना, सेम सीन तो होंगी नहीं ना। ड्रामा माना ही क्या है, भले बना बनाया है, पर इसका भी गहरा अर्थ बाबा ने समझाया। बनना बनाया है, बना हुआ है, फिर बना भी रहे हैं। कितनी अक्ल की बात है। वादी सुन, यहां अटेंशन दे वादी। बनना हुआ है ड्रामा, कल पहले माफी चल रहा है, पर अभी चल रहे हैं। इतनी स्मृति रहे, जो बनना हुआ होगा सो होगा। क्या बोला तुमने? पता है बना हुआ था, अभी कल पहले मुआफिक फिर से कर रहे हैं। अभी फिर से शब्द का भी अर्थ बहुत है। अब याद में रहने के लिए कई बड़े अच्छे अच्छे मीठे मीठे बाबा के बोल है, वो याद से परपक अवस्था बनाते हैं। मैं कहूं मैं बाबा याद करूं, पर कोई और बात याद आई, अरे नहीं छोड़ो ना, छोड़ो ना, छोड़ो तो छूटेंगे। पकड़ के बैठेंगे तो बात पकड़ के बैठेंगी। बात ऐसी बड़ी हो जाती है जो मुझे पकड़ के बैठ जाएंगी। इसलिए छोड़ो तो छूटेंगे। तो कोई बात को पकड़ के रखना, या फिक्र में रहना, या सोचना, या उसके लिए थोड़ा सा मूंझना, वेस्ट ऑफ टाइम, वो याद नहीं रहेंगे। बाबा जैसे आज का वरदान पढ़ा, वार वार वरदान को याद, बाबा का साथ कैसे होगा मेरे को? माना नॉलेज
जो बाबा समझ दे रहा है समझदार बनने से, समझ दे रहा है। बच्चे तो कभी कभी आप देखेंगे ना, यहां है ड्रामा, यहां है बाबा, यहां तो बाबा नहीं कहेंगे ना, राइट साइड में बाबा, साथ है बाबा का, तो चल रहे हैं ड्रामा अनुसार। तो पहले बाबा तो ड्रामा। तो इसमें कई अच्छी अच्छी बातें हमारे पास, जब आप लोगों से मिलती हूं ना, मेरी बातें बहुत याद आ जाती है, अच्छी अच्छी बातें। क्योंकि प्रोग्राम कभी अच्छा बन गया। समझो मैं दीदी के साथ कहां जाने वाली थी, कार बैर खड़ी है, अचानक समझो मुझे बुखार आया। मैंने कहा अच्छा मेरे बदले मनोहर दादी जावे। तभी उसको मनोहर को इच्छा होती थी तो मैं दीदी के साथ जाऊं शिवा पर। बाबा के अव्यक्त होने के बाद मुझे भाग्य मिला, मैं दीदी के बाद पंजाब गई थी, यूपी में गई थी, बिहार में गई थी, नेपाल में भी तभी गई थी दीदी के साथ। बहुत अच्छा फायदा हुआ था, बहुत अच्छा फायदा हुआ था। दीदी इतना बाबा की याद दिलाने में होशियार, मुझे कहेंगी पहले थोड़ा क्लास कराओ। फिर दीदी जिस करी क्लास में आई, दृष्टि दिया, बाबा कहा सभी को। भोजन खाते समय दीदी इशारा करती थी, कोई बात नहीं कर सकता है। तो मनोहर की इच्छा हुई थी, तब मनोहर मनोहर कहते थे। तो कुदरती मुझे ख्याल भी नहीं था, पर सूक्ष्म था, मनोहर दादी की इच्छा है, भले दीदी के साथ। तो मुझे बुखार आया, अभी बैर कार खड़ी है, तो मैंने कहा दीदी मनोहर साथ में जावे। कहा भले ड्रामा, बस ठीक है, भले ड्रामा, अच्छा है। ये बुखार क्यों आया, ये पहला शांत करो ना। तो अपन को शांत करना भी सिखलाना पड़ता है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस होने के कारण है, कारण बॉडी कॉन्शियस। विचार बॉडी कॉन्शियस से कैसे चलते हैं? अगर सोल कॉन्शियस होते हैं ना, टिनीज अभी लिख रही है, बॉडी कॉन्शियस से बोलेगा, सोचेगा, ये करेगा, सोल कॉन्शियस से। तो सोल कॉन्शियस में बाबा होता है, बॉडी कॉन्शियस में बातें होती है। कोई कारण बता देंगे, सोल कॉन्शियस में कोई कारण है ही नहीं। निवारण है सोल कॉन्शियस, भले होगा भी सोल कॉन्शियस से। बाबा आ गया, सोल कॉन्शियस में बाबा साथी हो गया। बाबा साथी होने से सोल बड़ा अपने कॉन्शियस में रही है, अनकॉन्शियस नहीं है। कभी कभी कोई अनकॉन्शियस हो जाता है, न सोल कॉन्शियस न बॉडी कॉन्शियस। समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, समझ। कभी तो जैसे कोई कोमा में चला जाता है, कोई पता नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं है, पता नहीं, पता नहीं। जो पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, तो क्या है? जिसको पता नहीं होगा वो सब परम धाम में कैसे चलेगा? पता माना एड्रेस। तो हम जब पहले पहले कोर्स कराती थी ना, पहले एड्रेस और टेलीफोन नंबर देती थी। वादी याद होगा, एड्रेस और टेलीफोन नंबर, हमारा घर कहां, हमारा बाप कहां।
और टेलीफोन नंबर कौन सा है? कोई कहता है मुझे कांटेक्ट करना हो तो मेरा टेलीफोन नंबर ले लो। तो मेरा मीठा बाबा कहता है ये तो पता रखो, शिव बाबा, केयर ऑफ ब्रह्मा, पांडव भवन, माउंट आबू, राजस्थान, इंडिया, ये पता नहीं। नंबर कौन सा है? 01। कांटेक्ट हो गया। कभी पता नहीं होवे तो नंबर लगा दो। क्या करूं? अरे घर को याद कर। पर एक बार बाबा ने कहा, बाबा साकार में बैठा है यहां गद्दी पर, मैं कहता हूं घर में बाप को याद कर। मैंने कहा बाबा सामने बैठा है, घर में कैसे याद करूं? मैं कहता हूं घर में बाप को याद कर। बैठा है शिव बाबा, इसमें बोल रहा है बाप को घर में याद कर। 3 बारी पक्का कराया, जब बाप को याद करो तो घर में याद कर, यानी अंगुली ऊपर उठा दो। साकार में सामने बैठा है, याद ऊपर करो। ऊपर वाले में अंगुली एक एक कहो तो भी ये अंगुली होंगी, एक कहेंगे तो ये अंगुली होंगी, ऊपर कहेंगे तो भी ये अंगुली होंगी। ये अंगुली दोनों काम करती है, समझ रहे हो ना? ये अंगुली 4 अंगुलियों को चाहती तू शांत कर, चारों मिल जाती है। ये मोटी और छोटी मिल जाती है, चारों अंगुली मिल जाती है। और ये अंगुली इशारा करती है, एक को याद कर, दूसरा उसको याद कर। अभी ये बातें न समझी, बाकी और बातों में समझ चलाई। मेरा अनुभव हो चुका है ना, मुझे छोड़ दो ना, मैं ये छोड़, क्या छोड़ू तुमको? एक को याद करना नहीं छोड़ेंगी, कोई बात मत कर, शांत रहो। और शांत रहना होगा तो ये भी देखो, अगर बाबा ने आज भी बोला हियर नो ईविल, आज भी बोली में बोला हियर नो ईविल, तो दोनों का ऐसे करेंगे। सी नो ईविल ऐसे करेंगे, टॉक नो ईविल तो अंगुली एक, दोनों तो ही करेंगे। जूडी केस है, टॉक नो ईविल, सी नो ईविल, हियर नो ईविल, थिंक नो ईविल। राइट हैंड को ऐसे नहीं करेंगे। ये सिंपल बातें हैं ना। अभी सिंपल बातों को छोड़ करके चटपटी, खटपटी, अटपटी बातें, तो उससे क्या मिलेगा? एक चटपटी बातें हैं, दूसरी अटपटी बातें हैं, दूसरी खटपटी बातें हैं। बातों में ऐसे, वो मैं क्या बताऊं, मैं इसलिए बातों से फ्री हूं। कोई चटपटी बात है, हाँ टेस्टी बहुत है, अच्छी बहुत है, फिर अंदर यहां जलने लग पड़ा, मिर्च मसाले वाला खा लिया, फिर अंदर क्या हाल हो गया। खटपटी बातें, मिलनसार बनने वाली बातें नहीं, घर लड़ाने वाली बातें। अटपटी जिसका कोई अर्थ नहीं है, पता नहीं, समझ में नहीं आता है क्या बोलते हैं। तो ऐसे अपने आप को इन बातों से फ्री करना, सच तबीठो नच, सच्चा ऑटोमेटिक अंदर ही अंदर डांस करता है। मैंने कभी देखा कितनी माताएं बहनें भाइयों को लाठी देख रही हो, कितने बहन भाइयों को लाठी हाथ में है। हाँ। बाबा कहते तू अंधों की लाठी बन जा। ज्ञान सुनाने में थको मत, आज की मूली में है। कभी नहीं कहो मेरे सोने का टाइम है, मेरे खाने का टाइम है। ये बाबा की आज शिक्षा की जो मुरली मिली है ना,
तो मेरे को बड़ा अच्छी लगता है बाबा की बातें। जब मैं खाना बनाती थी दिल्ली कमला नगर में, खाना बनाने का, लंदन में भी 5 साल खाना ही बनाया, पहले दिल्ली में पंजाब में खाना ही बनाया। पर कोई आएगा ना जिस घड़ी स्टोव बंद कर देंगी, बैठो बैठो बैठो, खाना पीछे बन सकता है, खा सकते हैं, पर ये आए हैं ना, ये फिर मुझे दीदी ने सिखाया, अभी किसको लौटाना नहीं। वो कैसे भी करके लंच टाइम में कोई जॉब से आया है, कोई माता कोई घर से गुप्त आ गई है, ठीक है। मैंने देखा लंदन में कई होते थे जिन्होंने लंच टाइम में बैठ करके अपने जॉब पर कईयों को ज्ञान दिया। लिस्टर में ऐसे हुआ था, जेमनी भी ऐसे करती थी, लंच टाइम में और कुछ नहीं करती थी, बिठा करके अपने जो काम पर फ्रेंड्स होते थे उनको ज्ञान देती थी। तो ज्ञान देना माना क्या है? कौन देगा? मुख से ज्ञान किसके निकलेगा? जिसकी धारणा होंगी, जिसको योग अच्छा लगेगा, कहेंगे आओ बैठो बैठो, 2 बातें ऐसी सुनाओ, अच्छा सुनाएंगे, उसको अच्छी लगी, पर कल भी मुझे टाइम देंगी? हाँ तुमको टाइम देंगी। टाइम है तेरे? नहीं नहीं, टाइम सदा ही है, टाइम सदा है, रात को भी टाइम है, दिन में भी टाइम है। समय बेचारा कहता है संगम का टाइम है, मुझे सफला कर दो। समय बेचारा हमारे को सदा शिक्षा देता है, मुझे सफला करो। समय निष्फल नहीं गमाओ। समय बेचारा रोता है, कभी कभी समय भी रोता है, देखता है मुझे सफला नहीं करता है, तो फिर समय बेचारा देखता है भाई संगम का समय है, पर ये फालतू टाइम में गमाता है, तो समय कहेगा मुझे सफला, तो मैं और किसके पास जाता हूं सफला करे मेरे को। तो समय को सफला करना ये है सच्चे बाबा के बच्चे का काम। वो ये नहीं सोचेगा मैं कैसे निष्फल करना आता है, सफल करना नहीं आता है, बाबा का बच्चा नहीं है। तो जो बाबा का बच्चा है वो अपना, और तो कुछ है नहीं, कुछ हमारे पास है नहीं। मन बाबा को दे दिया, तन से मैंने कहा, तन में बैठ के आत्मा ने कहा मैं ब्रह्मा कुमारी हूं। इसी तन में मैंने कहा मैं ब्रह्मा कुमारी हूं। कोई अधर कुमारी है, अधर कुमार, तो वो भी कहेंगे मैं ब्रह्मा कुमारी हूं। अधर कुमार माना शादी किए बच्चे है, अधर कुमार माना, परंतु नहीं, मैं तो ब्रह्मा कुमार हूं। तो ब्रह्मा कुमार है, कुमारी है, तो उसको न बाल है, न बच्चा है, न पति है, न पत्नी है, न कोई है, न कोई, फ्री। तो कोई आज बोला मैं घर में भले रहती हूं, पर हो सकता है मैं फ्री हो जाऊं। मैंने क्वेश्चन पूछने की बात ही नहीं है। जब लगे ना भाई मैं फ्री होंगे तो बाबा के पास सेवा में लग जाएंगे, कहां सेवा लग जाएंगे। पर नहीं, इनसिक्योरिटी, पता नहीं इतने बड़े संगठन में रह सकूं न रह सकूं। इनसे तो पहले सोचना चाहिए अपने, मैं बुढ़ी हो जाऊं, बीमार हो जाऊं, फिर मुझे कोई पूछने वाला न हो तो क्या करेंगे। हाँ, ऐसे विचार चलते हैं ना। हाँ बताओ बताओ, तीनों भाई आए हैं, क्या समझते हो? गोविंद क्या समझते हो? लच्छू कहां है? लच्छू कहां है? अरे तू वहां क्यों बैठा? तीनों इकट्ठे बैठो, तो तीनों का हाल चाल गुलजार दादी सबसे पूछेंगी। तीनों पुराने हो, हमारे दादा राम के सावत्री के बच्चे हो, वो कैसे फ्री थे? वंडरफुल। जिसके मां बाप ऐसे, तो बच्चे कैसे हुए? उन्होंने कभी नहीं कहा ये कैसे होगा, सब कुछ अच्छा होगा। हुआ ही परा है। जो अच्छा सोचता है ना, कहेंगे अच्छा हुआ ही परा है, उनके दिल के आवाज कभी भी ऐसा नहीं निकलेगा कैसे होगा, क्या होगा।
वो निश्चय बुद्धि का आवाज नहीं है। कैसे होगा, क्या होगा? अभी निश्चय बुद्धि का आवाज कैसा होगा? अच्छा ही होगा, हुआ ही पड़ा है। इतना अंदर से आवाज, इतना अच्छा, जो समझेंगे मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं, आप ही सब खुश नसीब हो। ओम शांति। समझा? देखा? अभी ये सब महफल जो लगी है ना बाबा के आने के लिए, हमारी ज्योति बहन ने कहा दुबई से, दुबई, शारजा, फलाने, अब 100 लोग आ रहे हैं। कोई आए, कोई आ रहे हैं। हमारे सिंधी बहन भाई कहते हैं और भी आ रहे, और भी आ रहे हैं। अभी बाबा की इतनी खींच में कैसे संभालेंगी ना मीरा भाई? सब संभालेंगे ना? सब खुश राजी है? बोलो, सबको जगह है मिलने की? खाना पीना ठीक है? ठीक है, हाथ उठाओ ना। ठीक है ना? दादी पूछ रही है ना? ओके ओके, थैंक यू।